तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाएंगे तुम लोग। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र। सबसे पहले हम श्वसन समझते हैं। श्वसन क्या होता है? हम जो बाहर से सांस अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इस लेने और छोड़ने के दौरान क्या सब हम अंदर लेते हैं? हमारे अंदर सांस जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी हमारे अंदर जाती है। और वहां पे पेट के अंदर किस प्रकार से वह प्रक्रिया होती है और कहां कहां तक जाता है। हमारे शरीर में बहुत सी चीजों की कमी होती है। इस सांस में जो चीज हम लेते हैं इस लेने के जरिए उस कमी को पूरा किया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन। रक्त संचरण। तो फिर उस सांस जो हम लेते हैं, उस सांस के द्वारा हमारे अंदर क्या अंदर जाता है और किस चीज की कमी को अंदर में पूरा किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। श्वसन सिर्फ ऐसा नहीं कि इंसानों में ही होता है। श्वसन, मानव श्वसन तंत्र को जानने के लिए सबसे पहले पहला जो स्टेप है वो है श्वसन अंग। जो हम श्वसन कर रहे हैं, किस अंग से हम श्वसन कर रहे हैं, किस अंग से हम श्वसन कर रहे हैं। तो सबसे पहला अंग है यहाँ, सबसे पहला है नासिक छिद्र। सबसे पहला क्या है? नासिक छिद्र। जो नासिक छिद्र में, इसमें दो होल होते हैं। कितने होल होते हैं? दो होल होते हैं, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का। फिर ये दोनों ऐसे मिलके, अभी ये दोनों नासिक छिद्र है, अभी ये दोनों नासिक छिद्र है। फिर इसका दूसरा अंग, ये दोनों जब मिल के आता है वो दूसरा अंग होता है। इसका दूसरा अंग होता है नासिक कपाट। क्या होता है? नासिक कपाट। अब ये क्या होता है? देखो, नासिक छिद्र होता है जिसके बाहर में दो होल है ना, दो होल। फिर ये दो होल जो अंदर में जाके इस टाइप से मिल गया है, यहाँ पे अंदर में जाके इस टाइप से यहाँ पे मिल गया है, इसको कहते हैं नासिक कपाट। नासिक कपाट। नासिक कपाट, इसको कहते हैं नासिक कपाट। यहाँ पे जो चोट लगता है, ज्यादा दर्द होता है और अगर ये टूट जाता है कहीं बीच का, तो हम लोग कहते हैं नाक का बक्सा टूट गया। इसके टूटने से बहुत ज्यादा ब्लडिंग होता है। कुछ देर के लिए ब्लडिंग होता है, फिर ब्लडिंग रुक जाता है, क्योंकि इसको ना टूटने में टाइम लगता है और ना ही जुड़ने में टाइम लगता है। टूटता है और तुरंत जुड़ जाता है, तो ये बहुत ज्यादा ब्लडिंग होती है। इसी को कहते हैं नासिक कपाट। दूसरा, पहला हो गया नासिक छिद्र जो दो होल होते हैं ना, और दूसरा हो गया नासिक कपाट जो होल जाके मिले यहाँ पर, इसको कहते हैं नासिक कपाट। श्वसन अंग बता रहे हैं हम। क्या बता रहे हैं? श्वसन अंग। और तीसरा है ग्रासनी। ग्रासनी बोले तो नंबर पे देखो, तुम इमेजिन करो कि दो होल, इसको नासिक छिद्र कहते हैं, फिर जो दो मिला उसको नासिक कपाट कहते हैं। अब इमेजिन करो कि तीसरा भाग ग्रासनी, ये कौन सा भाग होगा हमारे शरीर का? शरीर का मुख का कौन सा भाग होगा? कौन सा अंग होगा? जिसको हम लोग कहते हैं हलक। जिसको क्या कहते हैं? अब देखो, ये दो छिद्र है, ये दो छिद्र यहाँ पे जाके मिल गया। अब यहाँ से अंदर में, मुख के अंदर में जो बड़ा सा भाग है, क्या अंदर का, ये अंदर, यहाँ नहीं, यहाँ का बात, यहाँ भी बात आएगा, यहाँ का बात अभी नहीं कर रहे। मुंह खोलने के अंदर जस्ट हमको जो दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? ग्रासनी। क्या कहते हैं? इसको हलक कहा जाता है। हलक कहा जाता है, हमारी भाषा में इसको हलक कहा जाता है। ये हलक ऐसा पार्ट है हमारे श्वसन अंग का, जिसमें नाक से भी सांस लेते हैं तो यहीं पे जमा पहले आता है, मुंह से भी सांस लेते हैं तो यहीं पे जमा आता है। और सांस लेने के साथ साथ हम खाना भी जब खाते हैं तो ये भी फर्स्ट रूप में कहाँ रहता है? यहीं पे। पानी भी पहले पीते हैं तो पहले कहाँ आता है? यहीं पे। सांस, हवा, पानी, खाना सब कुछ टकराता है, जमा होता है कहाँ पे? यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हलक। अब हलक के बाद चौथे नंबर पर चौथा अंग आता है स्वर तंत्र। बोले तो स्वर कहते हैं जहां से आवाज निकलती है। हम जो बोलते हैं ये आवाज, जस्ट आवाज कहाँ से निकलता है? स्वर तंत्र। यहाँ से आवाज आता है। अगर हम इसको अगर यहाँ पे दबा दें तो क्या हमारी आवाज निकल पाएगी? कस के दबा दें, इंसान
हत्या करता है तो उसका क्या यहाँ 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 ये दबा के थोड़ी करता है, ये दबा, ताकि काम भी तमाम हो जाए और बेचारा चिल्ला भी ना पाए, उसका आवाज बाहर ना आ पाए। यहाँ पे अगर हम दबाएंगे तो आवाज नहीं कर, इसलिए इसको क्या कहता है, स्वर तंत्र, आवाज निकलने वाली जगह। चौथे नंबर पर हमारा जो श्वसन अंग है ये है, क्या है, ये है। हम अभी मानचित्र बनाएंगे ये वाला, उसके बाद और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसको कहा जाता है ट्रेकिया। 5वें नंबर पर कौन आता है, ट्रेकिया। बोले तो स्वर तंत्र के नीचे से लेकर फेफड़ा तक पहुंचने वाली ये जो नली दिख रहा है, इसी को कहते हैं ट्रेकिया। क्या कहते हैं, ट्रेकिया, इसी को कहते हैं ट्रेकिया। और ये ट्रेकिया को हम लोग श्वास नली भी कहते हैं। और ट्रेकिया से अब मेन जहां से हम लोग सांस लेते हैं, जिसके जरिए सांस हमारी हवा श्वसन के जरिए जो हम सांस लेते हैं, इसका अंतिम छोर है फेफड़ा। ये हमारा सांस लेने का प्रक्रिया यहीं तक है, यहीं पे आके हमको दिखने में श्वसन मतलब सांस लेना देना, तो दिखने में हमको ये लगता है कि हम सांस नाक से ले रहे हैं। दिखने में लगता है ना, कहा गया ना नाक से सांस लेता है, लेकिन क्या नाक चाप दिया सांस नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, मुंह बिचाक दिए तो नाक से ले रहे हैं। असल में सांस लेने हम जो श्वसन कर रहे हैं, तो ये रास्ता है, अंग है कि हम श्वसन कर रहे हैं इसके जरिए। लेकिन श्वसन ये जानेंगे कि कौन से जीव किस अंग से श्वसन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। सबसे हम लेते हैं फेफड़ा को, जो श्वसन का अंतिम मार्ग है, जहां पे सांस जाके हवा जाके ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं जहां के अटकता है, वो क्या है, फेफड़ा। फेफड़े के नीचे नहीं जाता है मतलब सांस वगैरह कुछ भी, जो भी हम सांस लेते हैं, सांस के जरिए जो भी लेते हैं, फेफड़ा में जाके क्या होता है, जमा हो जाता है। तो फेफड़ा द्वारा स्तनधारी जीव श्वसन करते हैं। अब स्तनधारी जीव में अब सोचो कितना जीव है, कौन कौन सा जीव है जो स्तनधारी है, सोचो, दिमाग में ला लो कि जितने भी जीव स्तनधारी हैं, जितने भी जीव, जितने भी प्राणी स्तनधारी हैं, जो अपने बच्चों को अपने दूध के जरिए पालते हैं, उन सारे जीवों में श्वसन किसके जरिए होता है, फेफड़ा के जरिए। फेफड़ा ही हमें सांस लेने के लिए अग्रीन करता है, ये हमें उकसाता है कि सांस लो, अंदर से फेंकता है सांस लो सांस लो सांस लो। स्तनधारी जीव छोड़ के बचा क्या, मकोड़े, कीड़े मकोड़े, टिड्डा, कीड़ा मकोड़ा, मच्छर, ये सब चीज क्या है, स्तनधारी जीव नहीं है। कहां से सांस लेंगे, ये सब ट्रेकिया से सांस लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे इस मतलब नली के बीच जो ट्रेकिया होता है ना, ये ट्रेकिया, इसी से सांस लेते हैं, ट्रेकिया द्वारा। तो ये फेफड़ा द्वारा स्तनधारी जीव जो जिसके पास स्तन होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालते हैं, वे सारे जीव फेफड़ा द्वारा श्वसन करते हैं। और जो स्तनधारी नहीं होते, स्तनधारी के अलावा जितना भी जीव है, कीड़े मकोड़े, टिड्डे, पक्षी, ये सारी चीज कहाँ से सांस करते हैं, श्वसन करते हैं, ट्रेकिया द्वारा। बस ये चीज याद रखना। हमको ये जानना है कि हम जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, वो क्या चीज है। सांस लेते हैं, फिर फेफड़ा में जो सांस जाता है वहां क्या होता है, अब हमको ये जानना जरूरी है। ये उतार लिए, ठीक है। अच्छा, श्वसन जो हम करते हैं उसमें क्या प्रक्रिया होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या है वो बताएंगे, बाह्य श्वसन क्या है वो भी बताएंगे। बाहर से सांस लेके फेफड़ा तक जो आती है, इस इतना आने जाने को हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर जब फेफड़ा तक पहुंचाने के बाद, फेफड़ा के बाद जो हमारा सांस का, हमारी हवा का क्या क्या हम लेते हैं, उसका जो अंदर में प्रक्रिया होता है, उसको हम आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक। वो हमें बताएंगे, खोल के बताएंगे। पहले बाह्य श्वसन तो हम समझाने के लिए बताए कि ये फेफड़ा से ऊपर जो हम श्वसन करते हैं, इसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं। लेकिन ये जो सांस लेना और छोड़ना, ये दोनों प्रक्रिया जो है, इन दोनों प्रक्रिया को मिला के जो किताबी रूप में कहा जाता है, उसको कहते हैं स्वच्छवास। स्वच्छवास क्या कहते हैं, स्वच्छवास।
सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों प्रक्रिया को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। किताब में होगा क्वेश्चन, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। उसमें होगा ऑब्जेक्टिव में श्वासोच्छ्वास, सांस लेना और छोड़ना। अब देखते हैं कि हम लोग सांस जो लेते हैं इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं। सांस जो हम, ये तो लेना हुआ, सांस के जरिए जो हम ले रहे हैं उसमें नाइट्रोजन कितना ले रहे हैं? 78% और ऑक्सीजन 21 और CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड ना के बराबर 000। अब हम जो छोड़ रहे हैं, अब आते हैं हम छोड़ने पर। इसमें है नाइट्रोजन जितना हम लेते हैं बदले में उतना ही छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन ही है ना रे? नाइट्रोजन जितना हम लेते हैं आप बदले में उतना ही छोड़ देते हैं, अंदर कुछ नहीं रखते हैं बदले में। गया नाइट्रोजन, वहां पे क्या क्या किया पता नहीं, फिर वापस से बाहर आ गया। और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने लिया था 21 और छोड़ेंगे 17। कितना? 17। 4 का यहाँ पे फेर हो गया, 4 जो छोड़ दिया, ये किसको छोड़ दिया? 4 ऑक्सीजन 4 को अंदर में ही छोड़ देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना लिए थे? 0.000 ना के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमने 4% छोड़ दिया। अब बताओ, जब हम ये कार्बन डाइऑक्साइड लिए नहीं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़े कहां से? कहां से छोड़े? कोई आइडिया है कहां से छोड़े? कहां से छोड़ी? नाइट्रोजन जितना हम लिए उतना छोड़ दिए, ऑक्सीजन जितना हम लिए उनमें से 4% घटा दिए। क्या किए? 4% घटा दिए। ऑक्सीजन को 4% घटा दिए, 17% ही छोड़े। 4% कहाँ रखे? ऑक्सीजन 4% कहाँ रखी? हमको लगता है यही जो ऑक्सीजन 4% हम यहाँ पेट में छोड़े अंदर में, वही 4% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके बाहर आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है। आइडिया के मुताबिक ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि 21% लिए थे, 17% छोड़े, 4% कहाँ। और आगे ये देखो कि हम उतना ही छोड़ रहे हैं, जितना हम छुपाए थे उतना दूसरे के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ रहे हैं। ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि -4 हो रहा है ना, यहाँ पे 4 का और फिर है, इसमें 21 लिए और यहाँ पे 4 घटा दिए, इसमें 0 लिए, 4 बढ़ा दिए। ऐसा हो सकता है ना। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट को समझेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, तब हमको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये जो हम नाइट्रोजन 78 लिए, अंदर लिए, इसको हम उतना ही छोड़ दिए। ऑक्सीजन कितना लिए? 21 में 17 छोड़ दिए, 4 का गैप हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड 0 लिए थे और 4 छोड़ दिए थे। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांस मतलब श्वसन के दौरान मनुष्य नाइट्रोजन कितना लेता है तो और कितना छोड़ता है, और कितना ऑक्सीजन कितना लेता है, ऑक्सीजन कितना छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेता है और कितना छोड़ता है। और छोड़ने के प्रक्रिया में बस ये याद रखना कि हम ऑक्सीजन 21 लिए थे और छोड़ने में 17 छोड़ दिए, 4 हम अपने घर में रख लिए, 4 अपने घर में रख लिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं लिए थे ना के बराबर, वही जो 4 हम अपने घर में रखे उसी के संग उसको लगा दी। छोड़ने के माध्यम में कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ दी। याद करने का ट्रिक है, एग्जैक्ट ये नहीं है कि जो हम ऑक्सीजन 21 लिए थे उसी में 4 काट के कार्बन डाइऑक्साइड बना के छोड़ दिए। एग्जैक्ट नहीं है, रियली नहीं है, ये अंदाजा हम याद करने के लिए बताए। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से हम 4% छोड़े, ये हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन ये कब पढ़ेंगे? अगले क्लास में। कब पढ़ेंगे इसको? फिलहाल तो उतार लो।